क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस पेपर के प्रश्न आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में, क्योंकि अगर आप इस पेपर के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको त्रैमासिक पेपर में 80 से 90% कंप्लीट हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, जल्दी से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया था? इरेस्टोस्थेनीज ने किया था। तो देखिए, मैंने सारे प्रश्नों के टिक और सभी को अच्छे से भर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, दूसरा देख लेते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी? 13.7 अरब वर्ष वाली। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? तो 21% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत का क्षेत्रफल जो कितना है? 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 380 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ था। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैलों का उदाहरण है। उष्ण मरुस्थलों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। और भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। और जैव भूगोल में जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, भी कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी, मानव भूगोल का जनक। तो कौन है? रेड जेल होंगे। दूसरा आपका, सबसे लंबी अवधि, तो पूर्व कैम्ब्रियन युग की है। और केवलादेय, तो इसका होगा आपका भरतपुर। अगला है सेडल चोटी, तो इसका होगा आपका उत्तरी अंडमान। और कायंतरित चट्टान, तो इसका हो जाएगा आपका संगमरमर। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए, कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर बताइए। तो खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ वर्ष। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो कौन सा भाग होगा? उत्तरी पूर्वी भाग होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न यहाँ है आपका, सत्य असत्य बताइए। तो हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो सत्य होगा। पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो असत्य है। गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जैवियन ग्रह कहते हैं, तो यह आपका सत्य होगा। सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, तो सत्य है। मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो यह आपका असत्य होगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था, तो यह आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। सातवां है हमारा, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? इस तरीके से आठवां प्रश्न आपका, भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? नौवां प्रश्न है, खनिज क्या होते हैं? 10वां हो गया आपका। इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे हैं क्रमानुसार। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिएगा इनका। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न जो कि है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
18वां हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार में वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से इस पेपर में आपको कुल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा में है आपकी यह प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। इस श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो बिना किसी डाउट के जल्दी से कंप्लीट करिएगा।